क्यूट डायरीज किसे पसंद नहीं होती। हम भी तो अपने सीक्रेट्स इन डायरीज में ही लिखते हैं, तो क्यों ना आज बोरिंग डायरीज को खूबसूरत बनाना स्टार्ट करें। और हाँ, आपको 3 डायरी डेकोरेट करना सिखाऊंगी और पहली वाली डायरी ना मेरी फेवरेट है, तो इसे ज़रूर देखिए। तो चलिए इस बोरिंग डायरी को खूबसूरत और क्यूट बनाना शुरू करते हैं। तो बेसिक डायरी में ना कुछ प्रिंट होते हैं और इसे कवर करने के लिए मैं ये रैपिंग पेपर ले रही हूँ। अब आप सोच रहे होंगे ना, तो इसमें नया क्या है। नया कुछ भी नहीं है, लेकिन इसको कवर करना ज़रूरी है ना, तो मैं इसे कलर करने के बजाय इस तरह के रैपिंग पेपर से इसे कवर कर दूंगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम बुक पे कवर चढ़ाते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर कलर कर सकते हैं, डायरेक्ट कलर भी करेंगे, 2 शेड 3 शेड जैसा भी आपको अच्छा लगे ना, बस एक बेस देना है और वो भी थोड़ा स्पार्कल बेस हो तो बहुत खूबसूरत लगेगा। जैसा कि मैंने कहा कि ये मेरा फेवरेट है, तो मैं इसके अंदर स्पार्कलिंग वाले रैपिंग पेपर्स ही यूज़ कर रही हूँ। और ये स्टेप तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी हमारा काम तो शुरू हुआ भी नहीं है। असली काम तो अब शुरू हुआ है। यहाँ मैंने प्लेन फोम शीट ली है और इसमें एक छोटा सा रेक्टेंगल पीस कट कर रही हूँ, ताकि इसे डायरी के बिल्कुल बीचों बीच चिपका सकूँ। और उससे भी ज़रूरी काम है अब इस डायरी का डेकोरेशन, जो कि मेरा फेवरेट है। मैंने यहाँ पर कलरफुल चीज़ें ली हैं जिसे आप देख कर ना सरप्राइज़ हो जाएंगे। और ये 3D आउटलाइनर्स देख रहे हैं ना, ये होममेड 3D आउटलाइनर्स ही हैं। हाँ, मैंने आपको बहुत बार बताए हैं कि इसे कैसे बनाना है। नहीं देखे हैं तो जाके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, उसे देख के चेक कर लीजिएगा। इन 3D आउटलाइनर से मैंने यहाँ पर लीव जैसे पैटर्न्स बनाए हैं और कुछ लाइन बना रही हूँ। इसके बाद वाइट फोम शीट लूँगी और इनसे थोड़े से पंख जैसी शेप में कट करके इन्हें बिल्कुल वैसा ही रखूँगी जैसे कि असली पंख होते हैं। अब देखिए, मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश करी है। ये लग रहे हैं वैसे के वैसे या नहीं, वो तो आप ही बताएंगे। बस इन्हें इन लाइनों के बीच में चिपका दीजिए। अब मैंने ना ये राइनस्टोन चेन ली थी, जो कि मैं राखी में यूज़ करती हूँ, लेकिन यहाँ पर इससे ना इस डायरी में 4 चांद लग गए। इसे बनाने के बाद मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि इनका कितना खूबसूरती से इस्तेमाल हो सकता है। लाइन के बीचों बीच इन्हें भी हम पेस्ट कर देंगे और पेस्ट करने के बाद अब हम लेंगे थोड़े से मोतियों की कॉम्बिनेशन आपके ऊपर है कि आप कौन से कलर लेना चाहते हैं। मैंने यहाँ वाइट कलर के और थोड़े से ब्राउन कलर के मोती यहाँ पर लिए हैं और इनके बीच बीच में यहाँ पर जहाँ भी मुझे अच्छा लगा वहाँ मैंने इन्हें पेस्ट कर दिया। और देखिए, ये पहली डायरी तो बनकर बिल्कुल तैयार हो गई। अब बारी आती है दूसरी डायरी की। एंड आई एम 100% श्योर कि ये बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है, और जिनको क्राफ्टिंग नहीं आती है ना, उनके लिए भी बहुत ईजी है। इसके लिए मैंने डायरी को सबसे पहले ब्लू कलर के चार्ट पेपर से कवर कर दिया, जैसे कि पहली डायरी में किया था। और अब ये प्लेन फोम शीट लेकर इसके अंदर हम कटिंग करने वाले हैं। ये कटिंग लगभग ना 1.5 से 2 सेंटीमीटर की है। कलर चॉइस के हिसाब से आप इस तरह की पट्टियाँ इनसे कट कर लीजिए और उसके बाद इन्हें हम इसके ऊपर पेस्ट करना शुरू करेंगे। इस तरह से बिल्कुल पास पास करते हुए ने एक के साथ एक चिपकाते जाएंगे और ये हमारी डायरी का बेस कंप्लीट है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण काम, वो है इसके ऊपर क्यूट सा डेकोरेशन करने के लिए। तो व्हाइट कलर की फोम शीट से मैंने यहाँ पे क्लाउड कट कर लिए हैं और उसके बाद मैं यहाँ पर लूँगी कुछ 3D आउटलाइनर्स, ये होममेड 3D आउटलाइनर्स जिसका ब्लैक कलर हमने यहाँ पे लिया है। अब इस क्लाउड को और भी क्यूट बनाने के लिए मैं इसके अंदर थोड़ी सी 3D आउटलाइनर से शेप देना शुरू कर रही हूँ, जिसे देख करना हर किसी का मन प्रफुल्लित हो जाएगा। इसके अंदर छोटे छोटे हार्ट शेप भी कट करके लगा दिए हैं ग्लिटर शीट से, थोड़े से पर्ल भी ऐड कर दिए हैं और झटपट तैयार हो जाएगी आपकी ये सेकंड डायरी। अब ये दोनों डायरियाँ तो हमारी बन चुकी हैं। आप बताइएगा कि इन दोनों में से आपकी डायरी कौन सी फेवरेट है। उसके साथ में ना मैंने थोड़े से मैचिंग पेन्स भी बना दिए थे। तो ये देखिए, ये डायरी का लुक है जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। आपको कौन सा इसमें से अच्छा लगा मुझे ज़रूर बताना। अब बात करते हैं हमारे तीसरे डायरी डेकोरेशन के बारे में, जो कि ये बोरिंग डायरी थी ना, इसके ऊपर करना ज़रूरी था। अब मैं यहाँ पर ना चार्ट पेपर का ही इस्तेमाल कर रही हूँ इसे कवर करने के लिए। बिल्कुल वैसे ही कवर करेंगे जैसे कि बाकी 2 डायरियों को हमने कवर किया है। इसे एक बेस देने के बाद अब बात करते हैं चार्ट पेपर की। ये मोटे वाले चार्ट पेपर्स हैं जो कि हम A4 साइज़ में भी हमें मिल जाते हैं मार्केट के अंदर। इन्हीं का इस्तेमाल करके हम इसके अंदर कुछ क्रिएटिव डिज़ाइन डालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ना इस साइज़ में इसे कट कर लेना है। इस येलो वाले पेपर को ना मैंने बेस की तरह इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पर ब्राइट कलर की बेस ही लेना। अब एक बार ये कट गया है तो इसे रखकर देख लेंगे कि साइड में थोड़ी सी ब्लैक बाउंड्री दिखती हो। इसे यहाँ चिपकाना नहीं है, लेकिन इसके ऊपर काम करना है। देखिए, हम यहाँ पर स्केल लेके ना इसके ऊपर से कुछ मेजरमेंट्स करने वाले हैं। यहाँ पर इसके अंदर भी हम थोड़ी सी बाउंड्री छोड़ेंगे, लगभग 1/2 सेंटीमीटर की। चारों तरफ बाउंड्री खींचने के बाद अब इसके मेन काम पर आते हैं, और वो है इसमें सेक्शंस बनाना। तो यहाँ हम सेक्शंस बनाएंगे लगभग 1.5 सेंटीमीटर का। अब एक चीज़ जो ज़रूरी है, जो मैं आपको इसमें आगे बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर इस तरह की मार्किंग कर लीजिए लगभग 1.5 सेंटीमीटर की, और जितने मार्क लग सकें आप एंड तक उसे ले लीजिए। ऐसे ही हमें नीचे भी मार्किंग करनी होगी उतनी ही जितनी की ऊपर की है। अब इन सभी लाइनों को ड्रॉ कर लीजिए और ये बिल्कुल परफेक्टली एक दूसरे से
मैच करते हुए ड्रॉ हो जाने चाहिए। इसके बाद हम पेपर कटर लेंगे और इन लाइनों को बीच में से इस तरह से कटिंग करेंगे। यहाँ पर आपको बाउंड्री को छोड़ना होगा, बाउंड्री की कटिंग नहीं होगी। तो इस तरह से हमारा ये पेपर भी कट हो गया। अब मैंने यहाँ पे ना 1.5 सेंटीमीटर की लाइनें ही क्यों ली मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास कुछ सैटिन रिबन है जो कि मैं इसमें इस्तेमाल करने वाली हूँ। इनकी मोटाई भी ना लगभग 1.5 सेंटीमीटर की ही है। तो जितना आपका रिबन होगा ना उस हिसाब से आप यहाँ पर इनकी जो चौड़ाई है ना उस हिसाब से यहाँ पर लाइनें बनाकर उसे कट कीजिएगा। अब सबसे ज़रूरी काम है इस रिबन्स को इसके अंदर डालना, और इसे डालने का तरीका बहुत ही आसान है। जैसे हम ताना बाना बुनते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही करना है। एक सेक्शन छोड़ते हुए नीचे से निकालते हुए इसे डाल दीजिए। अब इसके किनारे पर थोड़ी सी ग्लू लगाकर इसे खींचिए ताकि ये जो लास्ट वाला सेक्शन है ना इसमें रिबन नीचे की तरफ से पेस्ट हो जाए, और इसे थोड़ा सा शिफ्ट कर लीजिए। अब हम दूसरा कलर लेंगे, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जिस वाले सेक्शन में आपने पहले डाला था ना वो सेक्शन हमें रिपीट नहीं करना, बल्कि इसका ऑपोजिट इसमें आपको सेक्शन लेना होगा। तो इसी तरह से ऊपर नीचे करते हुए इस रिबन को आप डालिए। तो आप देख ही रहे हैं कि हम जब ये कर रहे हैं तो यहाँ पर ना एक स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है इन कलरफुल रिबन से। तो हमें इसी तरह से इसमें ऑल्टरनेटिव तरीके से रिबन को आगे पीछे या ऊपर नीचे करते हुए डालना है, और इस तरह से इसे नीचे शिफ्ट करते हुए इसके किनारों को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अगर आपके पास सैटिन रिबन ही नहीं तो आप क्या करेंगे, तब आप ले सकते हैं क्राफ्ट पेपर जो कि ऑलरेडी हमारे पास होते ही हैं, या अगर आपको और भी इसे अच्छा थोड़ा ग्लिटरी बनाना है ना तो आप इसके अंदर ग्लिटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फेल्ट शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शंस तो बहुत हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस क्या है या आपके पास मटेरियल क्या पड़ा है। बस इसी तरह से हम इसमें ताना बना बुनते हुए अलग अलग रंगों से इस पूरे पेपर को इस तरह से कंप्लीट करते जाएंगे। हाँ, बस आप इस बात का ध्यान रखिएगा, इनके बीच में ज़्यादा गैप नहीं छूटना चाहिए। सबसे पहले एक रिबन को डालिए और उसकी गैप को मेंटेन कीजिए, उसे नीचे खिसकाइए और बाकी का काम ना बाद में कीजिए। इस तरह से आप करेंगे ना तो ये देखिए पूरा ताना बना वाला ये शीट तैयार हो गई है। अब इसे ब्लैक शीट पर चिपका दूंगी बिल्कुल बीचों बीच, और बहुत आसान है। बस इसकी बाउंड्री में ग्लू लगा दीजिए और इसे चिपका दीजिए। बीच में ग्लू मत लगाइएगा क्योंकि उससे ना इसकी फिनिशिंग ख़राब दिखेगी। बस मैंने ग्लू लगाकर इसे पेस्ट कर दिया। अब बारी आती है थोड़ी बहुत डेकोरेशन की, तो इसमें मैं क्या करूँगी, बहुत ही सिंपली इस सैटिन रिबन से ना यहाँ इसकी बाउंड्री में इस पतले रिबन को पेस्ट कर दूँगी। आप इसकी साइड में ना सैटिन रिबन की जगह लेस भी चिपका सकते हैं। कोई स्पार्कली लेस हो या कोई मिरर लेस हो तो वो भी लगा सकते हैं, जिससे कि ये डायरी और भी थोड़ी खूबसूरत लग सकती है। आपकी चॉइस है कि आप इसे सिंपल रखना चाहते हैं या थोड़ा सा शाइनी। मैंने यहाँ पर रिबन पेस्ट कर दिया है और इसकी बाउंड्री बना दी है। अब ये सैटिन रिबन वाला बो तो आपने सीखा ही है ना इस चैनल पे, बस वो बो हम यहाँ बीचों बीच इस तरह से पेस्ट कर देंगे। और लीजिए, बहुत ही जल्दी हमारी ये डायरी भी डेकोरेट हो गई है, और एक क्यूट पेन के साथ कितनी क्यूट लग रही है आप ही को अब बताना है। तो मैंने आपको इस वीडियो में आज 3 डायरी को डेकोरेट करना सिखाया है, और ये डायरी सिर्फ स्कूल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये हम सब इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट हम इसे गिफ्ट भी दे सकते हैं। तो बताइए आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको भी ये क्राफ्ट आइडिया पसंद आया है, ये वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ढेर सारा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और अगर आप और कुछ सीखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। अपनी फेवरेट डायरी को ज़रूर वोट कीजिएगा। अगले संडे को ठीक 2 बजे फिर से मिलेंगे एक नए क्राफ्ट आइडिया के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप क्राफ्टिंग। मिलते हैं अगले संडे को ठीक 2 बजे।